हेलो एवरीवन, हम स्ट्रिंग्स देख रहे थे इन पाइथन और इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग कि स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग कैसे की जाती है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो एज़ वी नो कि स्लाइसिंग का क्या मतलब होता है। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को पार्ट्स में काट रहे हैं। इन द सेम वे पाइथन में भी स्लाइसिंग का मतलब स्लाइसिंग का मतलब कि हम स्ट्रिंग को स्लाइस में काट रहे हैं इंडेक्स के अकॉर्डिंग। सो अगर हम रीड करें, दैट इज़ फॉर अ स्ट्रिंग से नेम इफ़ वी गिव नेम एन कॉलम एम और एम जो है वो इंडेक्सेस हैं, लीगल इंडेक्सेस हैं स्ट्रिंग के अंदर। पाइथन विल रिटर्न अ स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग बाय रिटर्निंग द कैरेक्टर्स फॉलिंग बिटवीन इंडेक्सेस एन एंड एम। सो अगर हम स्लाइसिंग करते हैं तो जो पाइथन है वो एन और एम के बीच में जो हमने स्लाइसिंग करी, राइट, जो हमारे इंडिसेस है तो उनके बीच में जो हमारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं पाइथन उनको रिटर्न कर देगा। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छे से एग्जांपल एक्सप्लेन करा हुआ है जिससे आप स्लाइसिंग को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे जैसे एक इंडेक्स एक वेरिएबल बनाया है फॉर फर्स्ट, दैट इज़ वर्ड, राइट। वर्ड के अंदर एग्जैक्टली एक वर्ड लिखा हुआ है जो कि है अमेजिंग एंड जो हमारा वर्ड है अमेजिंग उसमें इंडेसेस हैं, राइट। सो फॉरवर्ड इंडेसेस भी है और बैकवर्ड इंडेसेस भी है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग लास्ट वाले लेटर से स्टार्ट होता है, एज वी नो कि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सो अगर हम स्लाइसिंग की बात करें तो स्लाइसिंग में क्या होगा कि जैसे जो मेरा वर्ड है, सो हमने देखा था इन द प्रीवियस वीडियो कि हम कैसे हम किसी वर्ड या फिर लेटर को एक्सेस कर रहे थे इंडेक्सेस के उस। तो यहाँ पे भी सेम ही है, जैसे हमें वर्ड लिखेंगे उसके ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे स्लाइसिंग करेंगे कि हमको कहाँ से लेके कहाँ तक की स्लाइसिंग करनी है। जैसे यहाँ पे 0 से 7 लिखा है तो जो स्लाइसिंग होती है ना वो n-1 से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मानो कि जैसे 0 है n और ये 7 जो है वो m, राइट। सो यहाँ पे एक आप मानो कि यहाँ पे n कॉलम m है। सो जो हमारी स्लाइसिंग होगी वो 0 इंडेक्स से लेके m-1 इंडेक्स तक होगी, यानी कि 0 से लेके 6 तक यहाँ पे स्लाइसिंग हो रही होगी। 0 इंडेक्स से लेके 6 इंडेक्स तक यहाँ पे स्लाइसिंग होगी। जैसे यहाँ पे वर्ड के अंदर यहाँ पे 0:7 लिखा है तो यहाँ पे कहाँ तक की इंडेक्सिंग होगी, 0 से लेके 6 तक की इंडेक्सिंग होगी, मतलब स्लाइसिंग होगी। इसका मतलब कि 0 से लेके जो 6 के इंडेक्स हैं उनके बीच में जितने भी सारे लेटर्स हैं वो सब के सब प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा वर्ड ही हमारा प्रिंट हो जाएगा। अमेजिंग। अब अगर मैं 0 से 3:3 की बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे। मानो कि जैसे 0 n है कॉलम और जो हमारा जो 3 है वो m है। सो हमारी जो स्लाइसिंग होती है वो कहाँ तक की होती है, m-1 तक की स्लाइसिंग होती है, यानी कि जो स्लाइसिंग होगी वो 0:2 तक की होगी। सो यानी कि हमको 0:2 यानी कि हमें AMA ये 3 वर्ड्स हमको शो हो रहे होंगे एज रिटन देयर। अब अगर कुछ रैंडम वर्ड्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड के अंदर हमको दे रखा है 2:5। सो 2:5 का क्या मतलब है, सेम हम वही करेंगे। 2 को मानो n कॉलन 5 को मानो m। सो n कॉलम m और स्लाइसिंग हमारे कहाँ तक होगी, m-1 तक होगी, यानी कि 2 से 4 तक की हमारी स्लाइसिंग होगी। 2 से 4 इंडेक्स तक हमारी स्लाइसिंग होगी, यानी कि 2 से 4 यानी कि हमको ये तीनों वर्ड्स दिख रहे होंगे, ये तीनों लेटर्स हमको दिख रहे होंगे AZI एज रिटन देयर। सो हमको AZI दिख जाएगा। सो अगर मैं सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल देखूँ तो यहाँ पे लिखा है वर्ड और इंडेक्स दे रखा है -7:-3, यानी कि -7 से -4 तक, बिकॉज -7 को मानो n, -3 को मानो m। सो स्लाइसिंग कहाँ तक होती है, m-1 तक होती है, यानी कि -3 -1 तक स्लाइसिंग होगी, यानी कि -7 से लेके -4 इंडेक्स तक स्लाइसिंग हो रही होगी। सो यहाँ पर -7 से -4 तक का अगर हम देखें तो यहाँ पे AMAZ
ये चारों लेटर है वो यहाँ पे लाई कर रहे हैं। सो इसीलिए यहाँ पे AMAZ हमको दिख जाएगा। एंड सेम हेयर ऑल्सो, -5 को हम लेंगे M, -1 को हम लेंगे, -5 को N, -1 को M, और स्लाइसिंग कहाँ तक होगी, M-1 तक होगी। तो -1 और -1 अगेन तो -2 बना देगा, यानी कि -5 से लेके -2 तक हमारी स्लाइसिंग होगी। सो -5 से -2 देखें तो यहाँ पे 4 लेटर्स हमको लाए होते हुए दिख रहे हैं, AZIN। तो AZIN यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन है तो यहाँ पे वही दिख रहा है एक्सप्लेनेशन। As written here, the string slice refer to a part of a string as bracket में start colon end, that is element beginning at start and extending up to but not including end। ये जो S और स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट कॉलन एंड लिखा है, इसका क्या मतलब है, सेम एज देयर, कि जो हमारा जो ज़ीरो है तो वो हमको स्टार्ट हो जाएगा, वो हमारा स्टार्ट की तरह माना जाएगा, और जो हमारा 7 है वो एंड माना जाएगा। सो स्टार्ट हो रहा है 0 से, एंड हो रहा है 7 पे, बट 7 पे एंड नहीं हो रहा, एंड 7 -1 पे होगा, यानी कि 6 पे एंड होगा, यानी कि 7 इंक्लूड नहीं करा जाएगा। तो 7 इंडेक्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 से लेके 6 तक इंडेक्स को इंक्लूड करेंगे सिर्फ। और यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, और इसमें जैसे अगर कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिल गए, कुछ ऐसे स्लाइसिंग देखने के लिए अगर मिल गई कि जहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में कोई इंडेक्स नहीं दे रखा, ब्लैंक है, और सेकंड में कुछ दे रखा है, जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है स्टार्ट पोजीशन में यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं है, सिर्फ एंड पोजीशन में एक इंडेक्स दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे एज रिटन देयर मिसिंग इंडेक्स बिफोर कॉलन इज़ टेकन एज 0, यानी कि कॉलन से पहले वाला जो मिसिंग इंडेक्स है उसको हम 0 ही मान के चलेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फर्स्ट पोजीशन में स्टार्ट में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 मान के से चलेंगे, यानी कि 0 से लेके 7 तक। तो ये पूरा का पूरा मुझे वर्ड शो कर देगा अमेजिंग। और एग्जाम्पल ये ऊपर वाला ही है, राइट। सो यहाँ पे सेम है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा फर्स्ट पोजीशन में, स्टार्ट की पोजीशन में हम 0 मान के चलेंगे। सो 0 से लेके 5, 0 से लेके 5 कहाँ तक जाएगा, यानी कि 5 को तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं ना, तो वो 0 से लेके 4 तक ही होगा। तो यानी कि AMAZI ये हमको देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ ऐसे आ जाए कि जो वर्ड है और यहाँ पे एंड वाली पोजीशन में अगर स्लाइसिंग इंडेक्सिंग नहीं है, एंड की पोजीशन अगर ब्लैंक है, तो वहाँ पे मिसिंग इंडेक्स आफ्टर कॉलन इज़ टेकन एज 7, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो यहाँ पे लास्ट पोजीशन में कुछ भी नहीं है एंड की पोजीशन में, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 7, राइट। सो हम उसको 3:7 ही मानेंगे। 3:7 के लिए अगर हम स्लाइसिंग देखें तो वो 7 तो इंक्लूड होगा नहीं, वो 7 -1 होगा, यानी कि 3 से 6 तक के जितने भी लेटर्स हैं हमको उनको देखना है। तो वो बन रहा है जिंग, ZING। सो दैट्स इट। एंड यहाँ पे भी सेम। इफ़ यू वांट टू रिवर्स आर स्ट्रिंग, सो उसके लिए हम स्लाइसिंग जो करेंगे वो कुछ इस टाइप से करेंगे कि डबल बार हम कॉलम डालेंगे और -1 डालेंगे। सो ऐसे स्लाइसिंग करने से हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगी। और इन सब चीज़ों को भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो ऑल व्हाट वी हैव सीन उसका भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सो मैं एक वर्ड नाम का वेरिएबल बनाऊंगी और उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करूँगी। सो मैंने एक वेरिएबल बनाया वर्ड नाम का, और उसके अंदर मैंने एक रैंडम वर्ड स्टोर करा जो कि है एलिफेंट। सो अगर मैं स्लाइसिंग करूँ तो अगर मैं कैपिटल है वर्ड और स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर अगर मैं स्लाइसिंग करूँ फॉर एग्जांपल 0 कॉलन और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है,
1 2 3 4 5 6 7 8 है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो यहाँ पर मैं 0 कॉलन 8 करूँगी। सो अगर मैं इसका रन कराऊँ तो इसके बाद से मुझे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन भी डालना पड़ेगा, सो दैट टू मेक इट वर्क। प्रिंट फंक्शन डालूँगी। नाउ इट वर्क एंड हियर इज़ द आउटपुट। एज वी कैन सी कि हमको पूरा का पूरा वर्ड देखने के मिल रहा है। एलिफेंट हमको पूरा वर्ड देखने के मिला। सो कुछ रैंडम स्लाइसिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे डाल रही हूँ 2 और डाल रही हूँ 6, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे 2 से 6 डालूँगी सो देखते हैं क्या मिलता है। सो हेयर इज़ द आउटपुट, हमको मिला EPHA। सो हेयर इज़ द आउटपुट, हमको मिला EPHA। वाई? बिकॉज अगर हम इस पर गो थ्रू करें सो यहाँ पे हमारी जो E है वो हमारी 0 इंडेक्सिंग है, जो L है वो 1 इंडेक्सिंग है, जो सेकंड वाला E है वो सेकंड इंडेक्सिंग है, और वहाँ से लेके मुझे कहाँ तक जाना है, 6 - 1 तक जाना है। 6 तक नहीं जाना, 6 - 1 वाली इंडेक्सिंग तक जाना है। यानी कि मुझे 2 से लेके 5 तक के जितने भी लेटर्स हैं, 2 से लेके 5 तक के इंडेक्स वाले जितने भी लेटर्स हैं मुझे उनको एक्सेस करना है। 2 से 5 तक के कितने हैं? E ये 2 है, 3 4 5, देखिए EPHA, दैट्स व्हाट वी गॉट आउटपुट। सो अगर मैं -1 से एक बार 6 करती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो देखते हैं हमको क्या आउटपुट में मिलता है। आई गेस दैट्स नॉट वैलिड। सो -1 से -4 मैंने किया कॉलन, और अगर मैं इसको करूँ रन सो डेफिनेटली मुझे कुछ देखने के मिलेगा। सो माई टर्मिनल हैड सम प्रॉब्लम, दैट्स वाई कि अभी हमको आउटपुट दिख नहीं पा रहे थे। आई थॉट कि मैं ही कुछ इनवैलिड कर रही हूँ, बट नो, दिस वॉज फ्रॉम द टर्मिनल प्रॉब्लम। सॉरी आई डोंट नो, बट हमने बुक में देख ही लिया था, सारे एग्जाम्पल्स हमने देख ही लिए थे। सो अगर मैं इसको 1 से लेकर 6 तक स्लाइसिंग करती हूँ तो मेरे को यहाँ पे आउटपुट में LEPHA दिख जाएगा। दैट वाज ऑब्वियस, राइट। तो इससे ऐसे करने से हमारी पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। लेट्स सी। सो एज वी कैन सी हमारी जो स्ट्रिंग है वो पूरी रिवर्स हो गई है। सो नाउ इट्स वर्किंग। जो मैंने -1 से -6 से -1 डाला था, सो उसका आउटपुट हमको ये मिलेगा। वाई? सो जो -6 वाला है वहाँ से स्टार्ट होगी, राइट। बिकॉज हम जानते हैं कि फर्स्ट वाला स्टार्ट होता है, सेकंड वाला स्टॉप होता है। सो -6 मेरा स्टार्ट है, -6 कौन सा वाला लेटर है? वो E है, राइट, सेकंड वाला E। से पॉइंट आउट करती हूँ, ये जो है ये वाला E, ये मेरा -6 है, और यहाँ से स्टार्टिंग होगी और -1 तक होगी, और -1 कौन सा वाला लेटर है? T है, राइट, लास्ट लेटर -1 होता है। सो दैट्स वाई कि हमको सेकंड वाले E से T तक हमको वो आउटपुट देखने के लिए मिल रहा था। नॉट -1, -2 तक होगा, राइट, बिकॉज -6 से -1 एक और, बिकॉज़ यहाँ पे जो एंड वाली जो हमारी पोजीशन होती है उसमें जो इंडेक्स लिखा होता है वो वाला इंडेक्स हम इंक्लूड नहीं करते, उससे एक और माइनस करते हैं और वाला इंडेक्स हम कंसिडर करते हैं। यानी कि -1 इंक्लूड नहीं होगा, -1 और -1 यानी कि -2 इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर -6 तक -2 तक इंक्लूड होगा ओनली। दैट्स वाई कि हमको ये वाला आउटपुट देखने को मिला था। यू कैन ट्राई इट ऑल्सो इन योर PC। सो अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे बेस्ड ऑन द सेम, इसी स्ट्रिंग पे हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, और इसमें जो है यहाँ पे आप जो इंडेक्सिंग है हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी जो स्लाइसिंग है वो थोड़ी अजीब है, और यहाँ पे 2 कॉलन हमारे यूज़ हुए हैं। अभी तक हमने 1 कॉलन वाला देखा था, राइट। सो ये 2 कॉलन में क्या होता है? सो कुछ ऐसा सिंटेक्स होता है हमारा जब हमारे 2 कॉलन यूज़ होते हैं। सो स्टार्ट एंड स्टॉप तो हमको पता था कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस इंडेक्स से, और इस इंडेक्स का -1 तक स्टॉप हो जाएगा। बट अब ये जो थर्ड वन होता है ये होता है स्टेप, और स्टेप क्या करता है? जैसे हम इसी एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे जो हमारा वर्ड है इसमें 1:6:2 है, ठीक है। सो जो हमारा 2 है वो स्टेप है, यानी कि 1:6 की, अगर मैं सिर्फ 1:6 की बात करूँ तो क्या होगा? 1 इंडेक्स से हमारा स्टार्ट होगा, राइट। 6
-1 तक हमारा स्टॉप हो जाएगा, यानी कि 5 तक हमारा होगा, यानी कि ये लेटर्स हमको प्रिंट होंगे। अगर मैं किसकी बात करूँ, 1:6 की बात करूँ, बट यहाँ पे 1:6:2 भी है, तो 1:6:2 के लिए जो हमारा 2 है वो क्या कर रहा है, वो स्टेप कर रहा है, यानी कि वो 2 इंडेक्स को छोड़ देगा, मतलब एक इंडेक्स छोड़ के वो स्टेप कर रहा है। यानी कि जब मैंने 2 करा तो वो M A को प्रिंट नहीं करेगा, Z फिर एक और छोड़ देगा, फिर सीधा N, यानी कि वो 2 का स्टेप ले रहा है, और जो हमारा आउटपुट आएगा वो कुछ MZN आएगा। As written there, it will take every second character start from the index 1 till इंडेक्स लेस देन 6। सो जो इंडेक्स 1 से लेके 6 तक वो हर एक सेकंड कैरेक्टर को प्रिंट करवाएगा। अगर हम सेकंड एग्जांपल को देखिए तो यहाँ पे है -7:-3:3 माइनस, अगर अभी हम सिर्फ -7:-3 को देखें तो -7:-3 क्या होगा, सो -7:-3 क्या होगा, यहाँ से -7 ये रहा, -3 ये रहा, बट -3 को हम नहीं लेंगे, -3 -1 को लेंगे, यानी कि -4 को लेंगे। तो -7 से -4 तक के लेटर्स हमारे इंडेक्सिंग पे लाए हो रहे हैं, तो ये लेटर्स हमारे प्रिंट होंगे। और इसमें क्या है, 3 का स्टेप है। 3 का स्टेप होने का क्या मतलब, हर यहाँ से -7 से हर तीसरा वाला कैरेक्टर हमारा प्रिंट होगा। सो अगर हम -1 से देखें तो यहाँ से तीसरा कौन सा होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि Z होगा। ठीक है, सो क्योंकि ये और ये तो प्रिंट नहीं होंगे ना, सिर्फ A और Z तक ही प्रिंट होगा, दैट्स वाई कि ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे और A और Z इंक्लूड होगा, दैट्स वाई कि हमको AZ यहाँ पे शो करा था, एंड सो ऑन लाइक दिस। सो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई नो, आई होप ऑल्सो कि आप समझ गए होंगे। So that was about this video. Thank you.